हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे दोनों मेन कपल को लिन डाइसेक में आउटर डिसाइपल बना दिया जाता है, जिससे वो दोनों ही नाखुश थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम तो बस अभी अभी शुरू हुई थी, जिसका सबसे मेन मोहरा थे एल्डर जुआन, जो कि आउटर साइड के इंचार्ज होने की वजह से अपनी पावर का मिस यूज करते हुए उन दोनों को धमकाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों लियो फैमिली से जो थे। सबसे पहले तो वो उन दोनों को की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुँचने को कहते हैं, जबकि दोनों ने अभी कल्टिवेशन शुरू भी नहीं की थी। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारा लोअली काफी मुश्किल से की रिफाइनमेंट लेवल तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने में लोगों को महीने लगते हैं। हमारा हीरो एक ही अटेम्प्ट में पहली रात में कंप्लीट कर लेता है। वहीं नेक्स्ट ही मॉर्निंग उन लोगों का सामना एल्डर जुआन ने आयरन आर्मर बीस्ट से करवा दिया था। फिर भी लोअली डरता नहीं, बल्कि स्पेयर लेकर खड़ा हो जाता है उस बीस्ट से निपटने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही हमारा लोअली फाइट के लिए तैयार होता है, इधर से गाँव के चमचे उसे सबक सिखाओ चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अब देखते हैं इस लड़के की हेकड़ी निकलती है या नहीं निकलती है। बड़ा हमारे लीडर गांव के आगे चहक रहा था। हमें पता लगता है उन लोगों की बातों से कि गांव ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है की रिफाइनमेंट लेवल पर, और उन गधों को लग रहा था कि लोअली ने अभी तक ब्रेक थ्रू शुरू भी नहीं किया। यही सोच कर सारे के सारे अंदर से खुश हुए जा रहे थे कि अब उस बीस्ट के आगे इसका टिकना नामुमकिन है। पक्का आज वो आयरन आर्म बीस्ट इसकी हड्डी पसली कर देगा, और फिर इस नकचीड़े को समझ आएगा कि ऐसे अपने से ऊंचे ओहदे के लोग उसे पंगा नहीं लेते। यहाँ वो सभी लोग गाँव से पूछ रहे थे कि आपने कितने ब्रेथ टू की रिफाइन की है। वो चौड़ते हुए कहता है कि 17 सुनकर तो वो सारे ऐसे नाच उठते हैं जैसे पता नहीं कौन सा इम्पॉसिबल टास्क सुन लिया। इसी बीच हमें ओल्ड शाह को दिखाते हैं, जो कि उस बीस्ट को रिलीज करने के लिए लिवरपूल करने जाते हैं, और एल्डर का ऑर्डर मिलते ही उन्हें लिवरपूल करना पड़ता है, जिससे हुए चैनल की वजह से वो बीस्ट रिलीज हो जाता है। अब तक तो लोअली भी समझ जाता है कि ये बुढ़ा और कुछ नहीं बल्कि पब्लिक अफेयर्स का यूज करके अपने प्राइवेट ग्रजेस दूर कर रहा है। इसका मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बहुत आम है कि लोग अपनी पावर का मिस यूज करके कमजोरों को बुली करते हैं। कितनी हिपोक्रेसी है यहाँ पर। यहाँ लोअली को प्रेशर में देखने के बाद लोजिन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहती है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो का मोटो और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि बुराई को मिटाकर उसे अच्छाई लानी है, और सिस्टम को गलत तरीके से यूज करने वाले लोगों का सफाया करना है, जिसकी शुरुआत होगी आज से, जब एक न्यूबी जिसने नए कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा है और की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुँचा है, वो तुम्हारी खटिया खड़ी करेगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर अनलिश करता है तो वो बीस्ट गुस्से से गुर्राना शुरू कर देता है, और बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए वो सीधा लोअली पर पाउंस कर चुका था। लोअली भी टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपने स्पेयर को उसके मुंह के अंदर ड्राइव कर देता है। वो बीस्ट भी कम शातिर नहीं था, उसने दांतों से ही उस स्पेयर को पकड़ लिया था, और वो हमारे लोअली को धीरे धीरे पीछे धकेलने लग जाता है, जिससे इतना प्रेशर क्रिएट हो गया था कि लोअली के पैरों के दबाव से अरीना भी चटक उठती है, और वो बीस्ट लोअली को उठाते हुए सीधा वॉल पर दे मारता है, जिससे टकराकर नीचे गिरने की वजह से उसका स्पेयर उसके हाथ से छूट चुका था। और ये देखकर सारे डिसाइपल्स की सांस उनके हलक तक आ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। ये ब्रूटल स्पेक्टिकल देखकर तो गांव के कलेजों को ठंडक मिलने लग गई थी। वहीं अरीना में उस बीस्ट के सेकंड अटेम्प्ट करने से पहले ही हमारा लोअली फ्लिप करते हुए उस जगह से अटैक को डॉज कर लेता है, और जंप करते हुए सीधा उस बीस्ट की पीठ पर लैंड करते हुए स्पेयर को उसमें पियर्स कर देता है, जिसके एक्सट्रीम पेन की वजह से अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो का बैलेंस बिगड़ गया था और वो स्पेयर पकड़कर हवा में ही लटक गया था। काफी देर तक छटपटाने के बाद अपने हाथ पैर मारकर उस बीस्ट ने लोअली को खुद को अपनी बॉडी से आजाद करा दिया था। इससे पहले कि लोअली उस झटके से संभल पाता, वो तेजी से जाकर उसे बाइट करने वाला था, पर लोअली तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने स्पेयर को उसके दांतों के बीच वेज करके उस फोर्स के साथ ही उसे वहीं स्टॉप कर देता है। हालांकि इससे वो बीस्ट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और उसी स्पेयर के साथ हमारे हीरो को झटकना शुरू कर देता है। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दांतों में कोई कीड़ा फंसा हो। लोअली यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को अवेक करने का मंत्र बोलने लग गया था, लेकिन उसके कंप्लीट होने से पहले ही वो बीस्ट उसे जमीन पर रगड़ना शुरू कर देता है। लोअली को ऐसे छटपटाता देखकर गाँव काफी ज्यादा खुश होते हुए उस बीस्ट की तारीफ करने लग गया था कि ये कितना पावरफुल ऑसम बीस्ट है, मैंने आज तक इतना पावरफुल बीस्ट नहीं देखा, मजे का नजारा है। वहीं उसके चमचे भी उसके साथ खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ एल्डर जुआन को दिखाते हैं, वो थोड़ा सीरियस होते हुए ये सोच रहे थे कि ये बीस्ट इतना ज्यादा फायरस अटैक कर रहा है, उसके बावजूद भी ये छोटा कीड़ा अब तक उसके सामने टिका कैसे है। नॉर्मल डिसाइपल्स की तो जान चली जाती है इस अटैक के बाद।
वहीं उन सभी के बीच में सबसे ज्यादा फिक्र अगर लुओली की किसी को हो रही थी तो वो लुओजिन थी। वो तो अपनी सांस थाम कर खड़ी हो जाती है। वही खुद को जैसे तैसे संभालने के बाद लुओली एक ओपनिंग ढूंढने वाला था ताकि उस बीस्ट को किसी तरीके से रोका जा सके। उसकी नजर पड़ती है उसके गले में बंधे हुए चेन पर, तो वो अपने स्पेयर को फेंक कर उस स्पिरिचुअल चेन को वहीं जमीन पर पिन कर देता है, जिससे वो बीस्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो झुंझलाते हुए जाकर अपने चेन को छुड़ाने की कोशिश करने लग गया था और इसी बीच हमारा लुओली अपने स्पेयर को वापस से हासिल करते हुए अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये अटैक सीधा उस चेन पर जाकर हिट होता है, जिससे अब वो बीस्ट पूरी तरह से रिलीज हो गया था। इंडिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहले वो अपने टेल का यूज करके लुओली को खुद से दूर झटक देता है। भूखा रहने की वजह से और काफी देर से लुओली को हिट न कर पाने की झुंझलाहट में वो जमीन पर अपने पैर पटकना शुरू कर चुका था। उसका गुस्सा नॉर्मल बीस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लग रहा था और ये चीजें डिसाइपल्स के साथ ओल्ड शाह भी नोटिस कर लेते हैं। डिसाइपल्स तो यही सोच रहे थे कि अगर ये बीस्ट ऐसे नहीं रुका तो इसका मतलब ये है कि किसी को मार कर ही रुकेगा। ओल्ड शाह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस खूनी खेल को कैसे रोके, जबकि उनकी नजर पड़ती है एल्डर चुआन पर, जो कि मुस्कुराते हुए इस नजारे को काफी एंजॉय कर रहे थे। अपने मन में उन्होंने सोच लिया था कि अगर उनकी इस हरकत की वजह से वो आउटर सेक्ट से डिमोट होकर बाहर निकले तो फिर उनका सारा गुस्सा उतरेगा लुओ फैमिली के डिसेंडेंट पर। इधर वो बीस्ट फिर से मौका मिलने पर लुओली पर डाइव कर देता है। लुओली ने इस बार ग्लाइड करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ पर निशाना लगा लिया था, लेकिन जैसा कि ओल्ड शाह ने कहा था कि वो अपने इस वीक स्पॉट को काफी तेजी से बचाते हैं, तो वो फिर से लुओली को हिट करने का मौका नहीं देता और अपने टेल से मारकर दूर कर देता है। इस झटके से लुओली सीधा पिलर से स्लैम होता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। तभी अपने सामने उस बीस्ट को देखकर, जो कि उस पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी था, पिलर देखते ही उसे एक आइडिया आ गया था और जैसे ही वो बीस्ट उसे हिट करने के लिए उसके पास पहुंचती है, वो सीधा पिलर पर चढ़ जाता है, जिससे उस बीस्ट का अटैक सीधा उस पिलर को हिट होता है और वो बीस्ट भी उस पिलर से टकराने की वजह से वहीं गिर गया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बीस्ट के अटैक की वजह से पिलर पर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। और दूसरी तरफ डिसाइपल्स तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हमारा लुओली पिलर के इतना ऊपर चढ़ गया। गाओ तो यही सोच रहा था कि ये इंसान था या पिछले जन्म में कोई बंदर, इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। वही ऊपर जाने के बाद हमारा लुओली फिर से अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाता। यहाँ उसे समझ आ जाती है कि उसकी कल्टीवेशन पावर जितनी होगी उसे अपने मेरिट पॉइंट्स को भी उतना ही बढ़ाना होगा, जिससे वो अपनी डिवाइन पावर को कंबाइन करके अपने अटैक्स की पावर को बूस्ट अप कर सके। उसे मेरिट्स को भी बिल्कुल ट्रू की तरह ही रिफाइन करना होगा। फिलहाल उसके मेरिट्स और ट्रू की इतने ज्यादा कम है कि वो डिवाइन पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है। इस बीस्ट के साथ इतनी देर की फाइट के बाद उसे इतना तो समझ आ गया था कि अब तक की उसकी कल्टीवेशन उसे इस बीस्ट से फाइट करने में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। लेकिन इस बीस्ट के रैगिंग की वजह से उसके लिए इससे डील करना इजी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ वो बीस्ट झुंझलाहट में उस पिलर पर ही जोर जोर से हिट करना शुरू कर चुका था। ये देखकर लुओली स्टिलफर्ड चुआन से कहता है कि देखिए ना एल्डर, ये बीस्ट अब रैम्पेजिंग कर रहा है, तो उसे इससे कैसे डील करनी चाहिए। एल्डर जरा भी कंसर्न ना शो करते हुए कहते हैं कि तुम लिन दाइसेक्ट के डिसाइपल हो, तुम्हें तो इतना बहादुर होना चाहिए कि इस मामूली बीस्ट के आगे तुम्हें घबराना नहीं है। उसकी बातों से लुओजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये एल्डर तो इस मामले में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। उसकी तो बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि इसने तो लुओली को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनका ये रवैया देखने के बाद लुओली ने अपने मन में सोच लिया था कि अब जो आगे होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए वो फिर से अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है और इस बार हेवंस उसके साथ था। उसके अपने स्पिरिचुअल पावर को उस पिलर पर थ्रो करने के बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है और जैसे ही वो बीस्ट उस पे दोबारा हिट करता है तो वो पिलर टूटकर सीधा एल्डर के ऊपर गिरने वाली थी, जिससे वहाँ पर खड़े हुए सारे डिसाइपल्स इधर उधर होकर अपनी जान बचाते हैं। वहीं गाओ तो हैरान परेशान होकर खड़ा था। तभी हमारा हीरो एक नोटी सी स्माइल करते हुए उसके पास से पास हो जाता है। लुओली के इस स्माइल के पीछे की शरारत हमें थोड़ी देर में पता लग जाती है। उसने उस पिलर को इस तरह से थ्रो किया था जिससे उस बीस्ट को अरीना से बाहर निकलने का मौका मिल जाए, और होता भी ऐसे ही है। वो बीस्ट अरीना से बाहर निकलने के बाद गुस्से में गाओ के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि काफी दिनों से वो उसको खाना नहीं दे रहा था और उसे बुरे वे से ट्रीट कर रहा था। गाओ को भी पता लग चुका था कि ये बीस्ट उसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला, तो वो अपनी जान बचाकर भागते हुए उस बीस्ट से कहने लगता है कि मैं तो एल्डर के ऑर्डर पे ऐसा कर रहा था। काफी देर तक ये पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद गाओ सीधा एल्डर के पास दौड़ता है ताकि उसकी जान बच जाए। एल्डर को तो पहले से ही पता था कि ये कितना ज्यादा यूजलेस है, तो वो उसे दूर थ्रो करते हुए उस बीस्ट को हवा में ही ब्लॉक कर लेते हैं।
अब एल्डर काफी पावरफुल कल्टीवेटर थे, उनके लिए इस मामूली बीस्ट को रोकना मुश्किल नहीं था। तो जैसे ही एल्डर उस बीस्ट को हवा में ब्लॉक करते हैं, लुओली मौका पाकर हवा में जंप करते हुए सबसे पहले तो उसकी टेल में मौजूद उस क्रिस्टल को उसकी बॉडी से अलग करता है और फिर अपने स्पेयर को सीधा उसकी गर्दन में धंसाते हुए उसे जान से मार देता है। काफी कूल तरीके से उसने उस क्रिस्टल को भी कलेक्ट कर लिया था, यानी उसने एल्डर के दिए हुए टास्क को फाइनली कंप्लीट कर लिया। और ये देखकर सारे डिसाइपल्स शॉक खड़े थे।